हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ RNA। टाइप्स ऑफ RNA। RNA आर 3 टाइप्स। RNA जनरली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट mRNA, सेकंड tRNA, थर्ड rRNA। mRNA, tRNA और rRNA। RNA आर जनरली 3 टाइप्स। RNA 3 तरह के होते हैं। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। क्या होता है? मैसेंजर RNA। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। ठीक है, RNA आर 3 टाइप्स। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? mRNA का फंक्शन होता है mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट। ट्रांसफर RNA का फंक्शन होता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट रीड जेनेटिक कोड। दूसरा फंक्शन होता है ब्रिंग अमाइनो एसिड। राइबोसोमल RNA का फंक्शन होता है एक्ट एज स्ट्रक्चरल एंड कैटलिस्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल और कैटेलिटिक रोल होता है। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है वो मैं डायग्राम से बताऊंगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का डायग्राम है। ट्रांसलेशन के डायग्राम में मैं बताऊंगा कि mRNA, tRNA और rRNA क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो mRNA क्या लिखा है? प्रोवाइड टेम्पलेट को इस तरह समझ सकते हैं जैसे ट्रेन की पटरी होती है, रेल की पटरी होती है ना। बिना रेल की पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती, तो रेल की पटरी को मानो टेम्पलेट है। जो रेल की पटरी वो क्या है? mRNA है। रेल की पटरी क्या है? mRNA। देखो डायग्राम में इस तरह दिख रहा है ना, जैसे रेल की पटरी है। जो ये रेल की पटरी है ना, इसे बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA। दूसरा क्या लिखा? ट्रांसफर RNA का फंक्शन होता है जेनेटिक कोड को रीड करना, और दूसरा होता है अमाइनो एसिड को लेकर आना। ठीक है, देखो ये मैंने बनाया tRNA। देखो इस डायग्राम में इसके ऊपर क्या है? ये अमाइनो एसिड है। क्या फंक्शन बताया मैंने? अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। tRNA अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। देखो tRNA अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है ना, देखो एरो की फॉर्म में दिखा रखा है, अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? जेनेटिक कोड को रीड करेगा, पढ़ेगा। देखो जब tRNA इसके ऊपर गिरेगा, यहां पर आने के बाद ये क्या? जेनेटिक कोड्स है। क्या है ये? जेनेटिक कोड्स। CUC, UUG, UCC, ये सारे के सारे क्या है? जेनेटिक कोड। इसे रीड करेगा। देखो यहां पर देख रहे हो, इसने रीड कर लिया। यहां पर G के सामने C, U के सामने A, U के सामने A, तो इसे रीड किसने किया है? कि G के सामने C आएगा, किसने रीड किया है? tRNA ने। किसने रीड किया है? tRNA ने। दोनों फंक्शन बता दिए।
पहला फंक्शन अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, दूसरा फंक्शन जेनेटिक कोड को रीड करेगा। समझ आ गया। अब है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल है इसका। क्या है? स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल। जैसे मैंने रेल की पटरी बता दी, रेल की पटरी क्या हो गई? एमआरएनए। ठीक है। और जो उसके अंदर पैसेंजर आ रहे हैं, जो उसके अंदर जितने भी बंदे ट्रेन के अंदर घुसेंगे, वो क्या है? टीआरएनए। वो क्या है? टीआरएनए। और ट्रेन क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ट्रेन क्या है? राइबोसोमल आरएनए। मैंने बताया ना, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल। ये क्या करेगा? स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल है इसका। जो मैंने बड़ा सा डायग्राम बनाया ना ये वाला, ये क्या है? आरएनए। समझ आ गया। 3 आरएनए बताए। सबसे पहले रेल की पटरी एमआरएनए, दूसरा पैसेंजर टीआरएनए, और तीसरा बताया रेल। रेल क्या है? ट्रेन होगी आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। समझ आ गया। तीनों का मतलब समझ आ गया। फंक्शन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसलेशन। ये सारी की सारी चीजें होती क्या है, कैसे काम करती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी समझ आ गया एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। समझ आ गया तीनों का मतलब। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ polymerization of amino acid, the process of polymerization of amino acids to form polypeptide chain। और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सीधा सा मतलब है। प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। लिखा है ना मैंने। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कोई नई चीज बनाना, बड़ी चीज बनाना। ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। समझ आ रही है। तो अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे। देखो डायग्राम से, ये सारे के सारे क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे क्या है? अमाइनो एसिड। सारे के सारे जुड़ के क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड की चेन। लिखा है ना मैंने यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सारे के सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का दूसरा नाम होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसे हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सेकेंड, आता है इनिशिएशन
इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तीसरा स्टेप इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। फोर्थ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ट्रांसलेशन में 4 स्टेप्स मैंने बताए। फर्स्ट होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसे बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सेकंड इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने 3 स्टेप्स बताए थे ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। वही सेम स्टेप्स है, लेकिन इससे पहले स्टेप आएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये होता क्या क्या है 1 बाय 1 पढ़ेंगे और डायग्राम से समझेंगे। समझ आ रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट आता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का दूसरा मैंने बोला है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। देखो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब है चार्ज करते हैं ना फोन को, मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, तो उसी तरीके से टीआरएनए को पहले चार्ज किया जाएगा। टीआरएनए किससे चार्ज होगा? अमाइनो एसिड से। ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब है, देखो डायग्राम से बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये लिया है ये है टीआरएनए, टीआरएनए ये मैंने ले लिया अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड कोई सा भी ले लो, बेलाइन ले लिया। ठीक है, ये है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, टीआरएनए अमाइनो एसिड। अब क्या होगा? एनर्जी चाहिए, तो एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में क्या होगा? ये अमाइनो एसिड किसके ऊपर आ जाएगा? टीआरएनए के ऊपर आ जाएगा। ये अमाइनो एसिड कहां जाएगा? टीआरएनए के ऊपर आ जाएगा। ये अमाइनो एसिड टीआरएनए के ऊपर आ गया, देखो ये रहा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसी को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी का यूज करके जब अमाइनो एसिड के ऊपर, अमाइनो एसिड टीआरएनए के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपने अंदर ले लेता है, चिपका लेता है, अपने सर के ऊपर बिठा लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, फोन को चार्ज करते हैं ना, चार्जर की पिन घुसा देते हैं। इसी तरीके से देखो टीआरएनए के ऊपर क्या करा? अमाइनो एसिड को घुसा दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, जो ये वाला डायग्राम दिखा रखा है, टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड है, तो ये क्या? चार्ज टीआरएनए है। क्या है? ये चार्ज है। ये टीआरएनए पहले से ही चार्ज है, टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड है ना, तो ये क्या है? चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, ये चार्ज टीआरएनए है। दूसरा स्टेप क्या है?
दूसरे स्टेप है इनिशिएशन। फर्स्ट समझ आ गया। सेकंड स्टेप इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। अब पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। अब कैसे बनेगी देखो, अभी ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, वेलाइन। ये क्या है, चार्ज्ड। ये क्या है, ये है चार्ज्ड टीआरएनए। पहले से इसके ऊपर अमाइनो एसिड है ना, तो चार्ज्ड टीआरएनए। इसी तरह का एक और आएगा, इसी तरह का एक और आ गया। इसके ऊपर मान लो क्या है, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, ठीक है। ये भी चार्ज्ड टीआरएनए और ये भी क्या है, ये भी चार्ज्ड है और ये भी क्या है, ये भी चार्ज्ड है। दोनों चार्ज्ड टीआरएनए है। अब क्या होगा, इससे जैसे डायग्राम में दिखा रखा है ना, देखो डायग्राम में इस ये वाला अमाइनो एसिड किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया। ये वाला अमाइनो एसिड यहां से इसके ऊपर आ गया, दिखा रखा है। इसी तरीके से ये वाला अमाइनो एसिड किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद इस तरह का डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में दिखा रखा है ना, ये रहा, देखो इसके ऊपर आ गया। तो यहां पे क्या, ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन, इसके ऊपर क्या आ गया, वेलाइन, ठीक है। दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए ना, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे क्या हो गया, एडिशन हो गया। यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड का एडिशन हो गया यहां पर। तो अमाइनो एसिड के जुड़ने को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इसे क्या बोलेंगे, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। अमाइनो एसिड जुड़ेगा, पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं, और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, पेप्टाइड की चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेप्टाइड की चेन। तो इसी तरीके से जुड़ते चले जाएंगे और पेप्टाइड की चेन बन जाएगी। समझ आ गया। और दूसरा एक टीआरएनए क्या होगा, खाली हो जाएगा। ये क्या हो गया, दूसरा टीआरएनए, ठीक है। ये टीआरएनए क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। ये वाला एम्प्टी हो गया क्योंकि इसका अमाइनो एसिड किसके ऊपर चला गया, दूसरे टीआरएनए के ऊपर चला गया। इसी को बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। समझ आ गया। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में एक पॉइंट रहता है आरआरएनए। आरआरएनए को क्या बोलते हैं, आरआरएनए is known as प्रोटीन फैक्ट्री। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड कौन बना रहा है, आरआरएनए बना रहा है। कौन बना रहा है, आरआरएनए के ऊपर ही तो बन रहा है ना। देखो दूसरे स्टेप में सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए आ गया। दूसरा क्या पता है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। देखो टीआरएनए यहां पर आ गया, ये रहा टीआरएनए, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ जाएगा, आ गया। तो इसी तरह से दूसरा अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ जाएगा। और खाली वाला टीआरएनए जो मैंने डायग्राम में दिखाया ना यहाँ पर, ये वाला खाली हो गया, इसका अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ गया, इसका अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला खाली हो जाएगा। खाली वाला ये रहा, इसके ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, पेप्टाइड की चेन बन जाएगी। डायग्राम में देखो, ये वाला अमाइनो एसिड क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि इसका जो अमाइनो एसिड था इसके ऊपर आ गया, और इस वाले का अमाइनो एसिड इसके ऊपर चला जाएगा। अब ये वाला खाली हो जाएगा,
ठीक है, इसका अमीनो एसिड ये छीन लेगा, ये वाला खाली हो जाएगा। अब ये वाला बंदा जब यहाँ पे आएगा, जब ये वाला टीआरएनए यहाँ पर आएगा, तो ये पूरा का पूरा वेलाइन इसके ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा वेलाइन इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला भी खाली हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती रहती है। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। और ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? आरआरएनए में। देखो ये ट्रेन के अंदर हो रहा है ना सारा काम, ट्रेन के अंदर पैसेंजर आ रहे हैं ना सारे के सारे। अगर ट्रेन नहीं होगी तो रेल की पटरी पे तो काम नहीं हो सकता। रेल की पटरी के ऊपर पहले ट्रेन के अंदर पैसेंजर आएंगे, जब ये सारा का सारा काम होगा। समझ आ रही है? अगर ट्रेन नहीं होगी तो सीधा ही रेल की पटरी पे गिरेगा, गिरने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेल की पटरी, रेल दोनों चाहिए। ठीक है, अगर रेल नहीं होगी, अगर यहाँ पे ट्रेन नहीं होगी तो ये पैसेंजर किसके अंदर जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना रेल की पटरी पे चलते जाएंगे। समझ आ रही है? ट्रेन तो चाहिए। समझ आ रहा है? चलो थर्ड स्टेप, थर्ड आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के इलोंगेशन की बात करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन कैसे होगा। देखो अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है? आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में 2 यूनिट होती है। राइबोसोमल आरएनए के पास 2 यूनिट्स होती है। पहली को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। क्या है? आरएनए हैविंग, आरएनए हैविंग 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट्स। ठीक है, 2 सब यूनिट होती है आरएनए के पास। एक को बोलते हैं स्मॉल, एक होती है लार्ज। जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने, ये वाला, जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया ना, रेल की पटरी से नीचे जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। एमआरएनए के नीचे जो है उसे बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। देखो ये दिखा रखा है ना, स्मॉल सब यूनिट। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे लार्ज सब यूनिट। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए में 2 सब यूनिट है। ये पूरा का पूरा क्या है? आरआरएनए 2 सब यूनिट है। छोटी वाली को स्मॉल, बड़ी वाली को लार्ज सब यूनिट। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया? इलोंगेशन ऑफ टीआरएनए। इलोंगेशन ऑफ टीआरएनए में अब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आरआरएनए। आरआरएनए मूव फॉरवर्ड in the direction of 5 days to 3 days। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अमाइनो एसिड्स ज्वाइन या फिर एडिड 1 by 1। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? आरआरएनए के पास 2 सब यूनिट, लार्ज और स्मॉल। उसके बाद मैंने लिखा है आरआरएनए मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ 5 days to 3 days। देखो डायग्राम में ये पूरा का पूरा आरआरएनए आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखो डायग्राम दिखाया ना मैंने, ये रहा। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा और टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा, टीआरएनए यहाँ पे आएगा और आरआरएनए आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर टीआरएनए आएगा, आरआरएनए आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। देखो मैंने दिखा रखा है ना डॉट डॉट की फॉर्म में। ये डॉट डॉट की फॉर्म में इसलिए दिखाया है कि आरआरएनए यहाँ से चल के कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ टीआरएनए, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन।
देखो ये पूरा का पूरा आरएनए जब यहां से यहां पर आ जाएगा तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये वाले जो स्टेप्स हैं बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, लंबी चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है ना मैंने स्टॉप कोडोन, यहाँ पे आके पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ आ रही है? अब देखो इसके बाद क्या आता है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है यूटीआर, लिखा है ना यहाँ पे यूटीआर, इसे बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। ये वाला समझ आ गया? मैंने क्या लिखा है कि आरएनए फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ेगा 5 से 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में। देखो एमआरएनए के ऊपर ये क्या 5 डेज, ये वाला है 3 डेज, तो आरएनए 5 डेज से किधर की तरफ बढ़ रहा है, 3 डेज की तरफ बढ़ रहा है ना। देखो पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, 5 डेज से 3 डेज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, ये उस वाले के ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, ये वाला इसको उसके ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से बहुत लंबी चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसे बोलते हैं यूटीआर। अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब होता है mRNA having some regions, mRNA having some regions or place where no translation take place, no translation take place। ठीक है, एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होता। कहां पे नहीं होगा? देखो जहां से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, जहां से स्टार्ट होगा उससे पहले का जो रीजन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ये क्या है, यूटीआर। ये क्या है, यूटीआर। और स्टॉप होने के बाद जो ये वाला रीजन बचा, यहाँ पे तो प्रोसेस रुक जाएगा ना, रुकने के बाद जो प्रोसेस बचेगा इससे क्या बोलते हैं, यूटीआर। ठीक है, बिफोर इनिशिएशन और आफ्टर टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन से पहले और ट्रांसलेशन रुकने के बाद का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर क्या होगा, यूटीआर क्या होगा, बिफोर इनिशिएशन एंड आफ्टर टर्मिनेशन, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से पहले और ट्रांसलेशन से बाद का जो रीजन होता है, जो एरिया होता है एमआरएनए के ऊपर, उसे बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब लास्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा स्टॉप कोडोन। सबसे पहले क्या है, ये आया अपना टीआरएनए, ये है टीआरएनए, और टीआरएनए के ऊपर क्या है, टीआरएनए के ऊपर पेप्टाइड की चेन है। मैं दोबारा बनाया था डायग्राम, देखो
अब इसके ऊपर क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, पेप्टाइड की चेन। ये पेप्टाइड की चेन है, ये है अपना टीआरएनए, इसके ऊपर क्या है, पेप्टाइड की चेन। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पूरा का पूरा किसके ऊपर आएगा, स्टॉप कोडॉन के ऊपर। कहाँ आएगा, ये आ जाएगा स्टॉप कोडॉन के ऊपर, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के ऊपर कौन आएगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर। जब ये तीनों चीजें आपस में आके मिल जाएगी तो मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद कुछ ऐसा होगा, ये टीआरएनए अलग हो जाएगा प्लस पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो जाएगी, टीआरएनए अलग हो जाएगा और प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। डायग्राम से समझते हैं, देखो डायग्राम में क्या है, स्टॉप कोडॉन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जाएगी। प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टीआरएनए है, टीआरएनए कहां पर आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन के ऊपर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन, यूएए स्टॉप कोडॉन होता है। अब इसके ऊपर क्या आ गया, टीआरएनए आ गया। देखो ये जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इसके ऊपर आ गया इस तरह से। इसके ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, मान लो ऐसे आ रहे हैं। ए के सामने क्या आएगा, ए के यू के सामने क्या है, ए, यू के सामने यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के सामने यू आ जाएगा, ए के सामने यू आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, रीड कर लिया इसने। अब यहाँ पे देखो टीआरएनए ने रीड कर लिया। जब टीआरएनए ने यहाँ पे रीड किया तो इसे पता लगा कि भाई मैं तो गलती से कहां पे आ गया, स्टॉप कोडॉन के ऊपर आ गया। कहां पे आ गया, स्टॉप कोडॉन के ऊपर आ गया। जब ये टीआरएनए कहां पे गिरा, एमआरएनए के ऊपर, इसे पता लगा कि जहां पे ये गिरा है वहां पे क्या, स्टॉप कोडॉन है, यूएए। और इसके ऊपर क्या है, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड, सारे के सारे इसके ऊपर है, सारे के सारे अमाइनो एसिड इसके ऊपर है। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड। ठीक है, ये चेन आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी तो टीआरएनए के ऊपर ये सारे के सारे अमाइनो एसिड हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, टीआरएनए कहां पे गिरा, स्टॉप कोडॉन के ऊपर। स्टॉप कोडॉन के ऊपर गिरने के बाद क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी को बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, टीआरएनए अलग हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो रीजन बचा उसे बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। यहां पर तो कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, स्टॉप होने के बाद कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो इसे बोलते हैं यूटीआर। और स्टार्ट होने से पहले कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो इसे भी क्या बोलेंगे, यूटीआर। ठीक है, इनिशिएशन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले और स्टॉप होने के बाद के रीजन को क्या बोलते हैं, यूटीआर। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।